नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में तृष्णा त्याग के विषय में मंके का दृष्टांत तथा विदेराज जनक और मुनिवर बुद्ध की उक्तियों की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में संत जनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं, कृपया यह बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निःशोक होकर पृथ्वी पर विचरना चाहिए। तथा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है। एक शुद्ध चित्त और निर्विकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा था, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों का सा आचरण करने वाले हैं। आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, सदा ही तृप्त से जान पड़ते हैं। आप इंद्रियों के विषयों की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुनिवर, आपके पास ऐसी क्या बुद्धि है, शास्त्र ज्ञान या वृत्ति है? यदि आप उचित समझें तो शीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें। प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर उन मतिमानम मुनि श्रेष्ठ ने उनसे मधुर वाणी में कहा, प्रहलाद, देखो, इस जगत के उत्पत्ति, ह्रास, वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है। अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो, और जितने संचय हैं उनका पर्यवसान में विनाश ही जानो। यह सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता। असुरराज पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है। आकाश में छोटे बड़े तारे विचर रहे हैं, वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं। इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ। यदि अनायास ही मिल जाए तो कभी कभी खूब भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनों तक बिना खाए ही रह जाता हूँ। कभी चावल की कनी खाकर रह जाता हूँ और कभी तिल की खली ही खा लेता हूँ। इस प्रकार बढ़िया घटिया सभी तरह का भोजन करता रहता हूँ। मैं कभी तो सन, रेशम और चर्म के वस्त्र पहनकर रह जाता हूँ और कभी बड़े मूल्यवान वस्त्र धारण करता हूँ। यदि देववश कोई धर्मानुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता और यों किसी दुर्लभ भोग की इच्छा नहीं करता। मैं सर्वदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ। यह व्रत अत्यंत सुदृढ़, कल्याण में शोकहीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढ़मती हैं उन्हें ही यह अप्रिय और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरी गति परमित है और अब मैंने भय, राग, देश एवं लोभ, मोह को त्याग दिया है। मैं सर्वदा शुद्ध अंतकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ। अनियत रूप से जो कुछ फल या भक्ष्य भोज्य आदि मिल जाता है उसी से निर्वाह कर लेता हूँ तथा प्रारब्ध के अनुसार देश काल की व्यवस्था रखता हूँ। इस प्रकार कद्र पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर व्रत का आचरण करता रहता हूँ।
कृपण लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर बुरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं। यह देखकर तथा सुख दुख लाभ हानि प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में है, ऐसा जानकर मैंने भय राग और मोह अभिमान को त्याग दिया है, धैर्य और बुद्धि को अपनाया है तथा अब मैं पूर्णतया शांत हो गया हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वयं भाव से ही यम नियम व्रत सत्य और सोच का पालन करता हूँ और किसी फल की इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्बलता तथा अनित्यता को उपलक्षित सा करता हुआ अजगर व्रत का पालन करता हूँ। मूर्ख लोग अति दुष्कर तप को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, परंतु मैं तो इसे सर्वदा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ तथा सब प्रकार के दोष और तृष्णाओं को नष्ट करके मनुष्यों में विचरता रहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो पुरुष राग भय लोभ मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है वह इस लोक में आनंद के साथ विचरता है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में संत जनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण के संवाद की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, इस विषय में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। इस कथा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।